करबला का वाकया, सच और झूठ की जंग। इस्लाम के इतिहास में करबला का वाकया एक बहुत ही दर्दनाक और अहम घटना है। यह वाकया 61 हिजरी 680 ईस्वी में करबला नाम की जगह पर हुआ, जहां पैगंबर मुहम्मद अल्लाहु सल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने अत्याचारी शासक यजीद के खिलाफ खड़े होकर इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हज़रत मुआविया की मौत के बाद उनका बेटा यजीद खलीफा बन गया, लेकिन यजीद न इंसाफ करता था, न शरीयत पर चलता था। वो शराब पीता था, नाच गाने और गलत कामों में डूबा रहता था। इसीलिए वह इस्लामी तौर पर एक अच्छा शासक नहीं था। यजीद चाहता था कि सब मुसलमान उसकी बादशाही को माने। उसने मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन से ज़बरदस्ती बैत ली जाए, लेकिन इमाम हुसैन ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं कभी भी यजीद जैसे आदमी की बैत नहीं कर सकता। मक्का से करबला तक का सफ़र इमाम हुसैन मदीना से मक्का चले गए ताकि लड़ाई ना हो। बाद में उन्हें कूफा, आज का इराक से लोगों ने बुलाया कि वे आकर उनकी रहनुमाई करें, लेकिन जब इमाम हुसैन कूफा की तरफ रवाना हुए, यजीद की फ़ौज ने रास्ता रोक लिया और उन्हें करबला में घेर लिया। करबला का मैदान इमाम हुसैन के साथ उनके परिवार और कुछ साथी मिलाकर 72 लोग थे। सामने यजीद की हज़ारों की फ़ौज थी। यजीद की फ़ौज ने उनके पानी तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया। 3 दिन तक इमाम हुसैन और उनके बच्चे, रिश्तेदार प्यासे रहे, लेकिन किसी ने भी यजीद के सामने सिर नहीं झुकाया। 10 मुहर्रम का दिन, 10 मुहर्रम जिसे हम आशूरा कहते हैं, के दिन जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन के एक एक करके सब साथी और घरवाले शहीद हो गए। आखिर में खुद इमाम हुसैन भी बहुत बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। उनका सिर काटकर यजीद के पास भेज दिया गया। इमाम हुसैन का पैगाम। इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि जुल्म के आगे झुकना मौत से भी बुरा है। उन्होंने अपने खून से दिखा दिया कि सच्चाई के लिए जान देना भी कुर्बानी है, और ये कुर्बानी आज तक सबको हिम्मत देती है।